नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश मिश्रा और आप सभी लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक संकल्पनात्मक ब्रिक्स मुद्रा नोट पकड़े हुए दिखने वाले एक वायरल वीडियो ने वैश्विक वित्त के भविष्य के बारे में एक व्यापक अटकलों को जन्म दे दिया है। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए इस फुटेज में पुतिन को प्रस्तावित ब्रिक्स मुद्रा के डिजाइन को गर्व के साथ प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है, जिसमें अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने की ब्रिक्स की महत्वाकांक्षा के बारे में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि दिखाई गई मुद्रा केवल एक अवधारणा थी, लेकिन इस प्रतीकवाद ब्रिक्स देशों द्वारा वैश्विक व्यापार को डॉलर से मुक्त करने और एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली स्थापित करने के लिए चल रहे प्रयासों के मद्देनजर महत्वपूर्ण है। पुतिन द्वारा प्रदर्शित नोट में 5 संस्थापक ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के झंडे के साथ साथ भारत के ताजमहल और रूस के क्रेमलिन जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्मारक भी अंकित हैं। हालांकि इस डिजाइन को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित किया गया है, लेकिन रूसी अधिकारियों ने तुरंत स्पष्ट कर दिया है कि इस मुद्रा को आधिकारिक रूप से मंजूरी नहीं दी गई है। यह अवधारणा ब्रिक्स देशों की एक एकीकृत मुद्रा बनाने में बढ़ती रुचि को दर्शाती है, ताकि समूह के भीतर व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सके, लेकिन इसके कार्यान्वयन के संबंध में कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। ब्रिक्स मुद्रा पहल के पीछे प्रमुख प्रेरणाओं में से एक अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है, जो लंबे समय से ग्लोबल रिजर्व करेंसी रही है। कई ब्रिक्स देश, विशेषकर रूस और चीन, एक ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाने की अपनी इच्छा के बारे में मुखर रहे हैं जो पश्चिमी प्रतिबंधों और मौद्रिक नीतियों के प्रति कम संवेदनशील हो। प्रस्तावित मुद्रा ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार के लिए एक माध्यम के रूप में काम कर सकती है, जिससे उन्हें डॉलर को दरकिनार करने और IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिका द्वारा डाले जाने वाले राजनीतिक प्रभाव से बचने में मदद मिलेगी। इस अवधारणा के प्रति उत्साह के बावजूद ब्रिक्स मुद्रा बनने में महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। फिलहाल प्राथमिकता स्विफ्ट प्रणाली का विकल्प तैयार करना है, जो वैश्विक लेन देन को संभालती है, लेकिन प्रतिबंधों के कारण रूस को इससे बाहर रखती है। रूसी अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिक्स मुद्रा का निर्माण एक दीर्घकालीन लक्ष्य है, जिससे साकार होने में संभवतः कई वर्ष लगेंगे। ब्लॉक का तत्काल ध्यान नई वित्तीय प्रणाली की स्थापना पर है, जो ब्रिक्स देशों को सीधे अपनी स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की अनुमति देती है, जिससे डॉलर लेन देन की आवश्यकता कम हो जाती है। निष्कर्ष के तौर पर, हालांकि पुतिन द्वारा ब्रिक्स मुद्रा नोट के प्रदर्शन ने वैश्विक स्तर पर चर्चा पैदा कर दी है, फिर भी यह पहल अभी भी अपने वैचारिक चरण में है। यह वीडियो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देकर वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को नया आकार देने की ब्रिक्स की व्यापक महत्वाकांक्षा की याद दिलाता है। ब्रिक्स मुद्रा सफल होगी या नहीं, यह तो अभी देखना बाकी है, लेकिन वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली बनाने के लिए ब्लॉक के प्रयास वैश्विक व्यापार और वित्त पर पश्चिमी प्रभाव को कम करने की इसकी इच्छा को रेखांकित करते हैं।